हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि जो एंथर होती है उसके वॉल में 4 लेयर्स होते हैं। नेमली सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है एंडोथीशियम, एपिडर्मिस को हम कहते हैं बाह्य स्तर, एंडोथीशियम को अंतस्थीशियम, ये दोनों लेयर्स पूरे एंथर को, पूरे परागकोश को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। इसके बाद इनके अंदर तीसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, मध्य स्तर, और सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं टैपेटम। जो 2 लेयर्स हैं बाहर की, ये पूरे के पूरे एंथर को चारों तरफ से कवर करती हैं, और ये जो अंदर की 2 लेयर्स हैं ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको आप लघु बीजाणुधानी कहते हैं, उसको अंदर से कवर करती है। अब हम बात करते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट इस टिश्यू की। ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो ऊतक होता है, उसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। बीजाणुजन ऊतक। इस टिश्यू के हर एक सेल को यहाँ पे अगर ड्रॉ किया जाए तो मान लीजिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम का एरिया है। इस एरिया के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन हर एक सेल को हम कहते हैं PMC, यानी कि पोलन मदर सेल। इसी को हम MMC भी कहते हैं। इसका मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर हिंदी में इनका नाम जाने तो PMC का अर्थ होता है पराग मातृ कोशिका, और MMC का मतलब होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल पहले माइटोटिकली डिवाइड होता है। इसका मतलब उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है, और बार बार समसूत्री विभाजन करके ये अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का एरिया है, इस पूरे एरिया को ये कवर कर लेते हैं। एक बार ये काम हो जाए उसके बाद इनमें से हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे मियोटिकली डिवाइड करता है। इसका मतलब इसमें होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले कई बार इसमें समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपको पता है कि जब भी मियोसिस होता है किसी सेल में, तो एक मदर सेल से, यानी एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4, इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं एक MMC से। इसी तरह जितने भी MMC होंगे उनका 4 गुना डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब इस स्टेज को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको हम हिंदी में कह देंगे लघु बीजाणु चतुष्क। इन चारों डॉटर सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए इनके बीच में एक मोटी सी लेयर होती है। इस लेयर को हम कहते हैं कैलोस। समय के साथ ही कैलोस की लेयर धीरे धीरे पतली होते होते खत्म हो जाती है, और जब ये कैलोस की लेयर खत्म हो जाती है तो टेट्राड में से हर एक माइक्रोस्पोर अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है।
अब यहाँ पे हर एक माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि इस माइक्रोस्पोर में सबसे बाहर एक लेयर होती है जो आर्टिकुलेटेड होती है, यानी कि इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। ज़्यादातर ये स्पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि इस पोलन ग्रेन को, इस परागकण को चिपकने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपको छिद्र या फिर होल्स दिखाई देते हैं। इन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर ली हुई पिक्चर है। यहाँ पर ये है एक पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्पाइनी कांटेदार संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इन माइक्रोस्पोर्स को या इन पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स यानी कीटों के शरीर पर चिपकने में या फिर वर्तिकाग्र पर, जिसको आप स्टिग्मा कहते हैं, उस पर चिपकने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में, यहाँ पर ये स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं जनन छिद्र या फिर जर्म पोर। आइए देखते हैं ये जर्म पोर बनता कैसे है। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है इसमें बेसिकली 2 लेयर्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये है एक हैप्लॉइड सेल जो कि मियोसिस के बाद बना था। इसका एक न्यूक्लियस होगा, एक केंद्रक होगा। अब इस लेयर के ऊपर एक लचीली परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन, अंतः चोल। और इस इंटाइन के ऊपर की ओर एक बहुत ही हार्ड लेयर पाई जाती है जो कि असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी ये लगातार प्रेजेंट नहीं होती, कहीं कहीं पर होगी और कहीं कहीं पर नहीं होगी, यानी एब्सेंट होगी। इस लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, बाह्य चोल। यही वो एक्साइन है जिसके ऊपर आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर्स यानी कांटेदार संरचनाएं दिखाई दे रही थी जो इस पोलन ग्रेन को हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्साइन जहाँ एब्सेंट है यानी जहाँ पर ये उपस्थित नहीं है वहाँ पर ये एक गैप बन गया है और इसी गैप को हम कहते हैं जर्म पोर, यानी यही वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, पराग नलिका बनेगी। तो ये है एक माइक्रोस्पोर का इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है या फिर ये पूरा का पूरा जो सेल है ये एक हैप्लॉइड सेल होता है, अगुणित कोशिका होती है। इसका मतलब कि इसमें जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो पेयरिंग में नहीं होंगे, जोड़ियों में नहीं होंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, इस पोलन ग्रेन की जो सबसे अंदर वाली कोशिका थी, जो सेल थी, इसमें जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कोशिका के एक तरफ चिपक जाता है और इस पूरी कोशिका में एक रिक्तिका का, बड़ी सी रिक्तिका का, जिसको आप वैक्यूल कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन जो होगा वो एसिमेट्रिक होता है, यानी कि ये जो कोशिका है, ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं टूटेगी। इसमें से एक कोशिका बड़ी होगी और दूसरी कोशिका छोटी होगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये है बड़ा सा वैक्यूल जिसने आधे से ज़्यादा सेल को कवर कर लिया है और ये रहा इसका केंद्रक, ये रहा इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होगा तो वो एसिमेट्रिक होगा, यानी कि जब भी डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे और उन दोनों का जब साइटोकाइनेसिस होगा तो एक सेल छोटी सी रह जाएगी और दूसरी सेल ये है बड़ी वाली, ये एक सेल है और ये वाली है दूसरी सेल। यहाँ पर जो बड़ी वाली सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर शेप का हो जाता है, यानी कि वो ग्लोबुलर नहीं होता, गोल नहीं होता पूरी तरह से। अब ये जो बड़ा वाला सेल है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका।
और ये जो छोटा वाला सेल है इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। वेजिटेटिव सेल के इस न्यूक्लियस को, केंद्रक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। नलिका केंद्रक, क्योंकि आगे जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने वाला है, जो पराग नलिका बनने वाली है, उसका निर्माण यही न्यूक्लियस या यही कोशिका करती है, जिसकी वजह से इसका नाम वेजिटेटिव सेल है और इसके केंद्रक का नाम नलिका केंद्रक यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बाद जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, नर युग्मक होते हैं, वो मादा युग्मक से मिल जाते हैं, फीमेल गैमेट से मिल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, जिसके बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट डेवलप होकर एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।